अभी ऑफिस से जा रही हूँ, पर जिस दिन घर आ गई उस दिन मेरा पति मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा मेरे मैट्रिमोनियल होम से। अब अपने हिसाब से आऊंगी जब आना चाहूंगी, और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि पापा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है। अभिषेक बेटा, किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब उससे अपने पिता की जगह लेनी पड़ती है। किसने सोचा था कि तुम्हें ये जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में संभालनी पड़ेगी? क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में तो जिंदगी भर बहस हो सकती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ तो कर्म होगा हमारे परिवार का कि जब भी दीवान परिवार की औरतों ने आवाज उठाई है, इस परिवार का विनाश हुआ है। आज भी देख लो हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तुम्हारी माँ सफेद लिबास में बेजान बैठी है तुम्हारे सामने। बेटा, अब जो हो गया ना, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो संकट आने वाला है उसे तो टाला जा सकता है ना। अब तुम दीवान परिवार की मुखिया हो। क्या तुम ले आओगे हमारे इस परिवार को वापस विनाश की मुख से, या फिर किसी बदलाव के लिए झोंक दोगे इसे आग में? तुम्हारा फैसला। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अभिषेक, दीवान परिवार के मुखिया को बीच में नहीं काटोगी तुम। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन के पीछे ना चले जाए। घर की बाकी औरतों की तरह और आज के बाद अगर तुमने कोई भी लिमिट क्रॉस की तो अभिषेक कैलाशनाथ दीवान से पूरा और कोई नहीं होगा। दीवान परिवार के दुख में शरीक होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। घर में सबके सेम राइट्स हो, ये चेंज लाने का। बस तो किस बात का है कि मेरा पति ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर लाइन के पीछे रहना ही तुम्हारा पहला ऑर्डर है ना अभिषेक, तो मैं इसे नहीं मानती। भाई साहब को गए एक दिन नहीं हुआ और उसका ड्रामा शुरू। घर के मुखिया से बहस कर रही है ये, इसकी वजह से बाकी सब भी फंसेंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि बुआ जी को मैंने जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाए उन पे, उसके लिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी।
पर जिस किसी ने मेरे फोन पर पापा जी का कॉल रिसीव किया वो सागर नहीं था, सविता चाची नहीं थी, बुआ जी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो निर्दोष है। तो इसका मतलब दुश्मन इसी घर में है, कोई सेफ नहीं है और घर वालों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ये जो भी इंसान है बहुत खतरनाक है। दीवान हाउस के लोगों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। दुश्मन बाहर हो, अंदर हो, मैं बचाऊंगा अपने परिवार को। लेकिन आज से दीवान परिवार में अब आरोही शिंदे को एक भी कदम रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई बदलाव नहीं लाना इस परिवार में। अभिषेक तुम दीवान हाउस में जब मर्द बात करते हैं ना तो औरतों का सिर्फ एक ही काम होता है, चुपचाप सुनना। सालों से यही नियम चलता है और आगे भी यही नियम चलेगा। और जो नियम हमने शादी के बाद बनाए थे रिश्ते के लिए, वो एक झटके में उन नियमों का क्या हुआ अभिषेक? अरे बस बहुत हो चुका, देख नहीं रही हो, सब कुछ बदल गया है। अभिषेक, कितनी मेहनत की थी तुमने हमें ये भरोसा दिलाने के लिए कि तुम ही मेरी आरोही के लिए सही जीवन साथी हो। आई एम सॉरी मैम, होटल पॉलिसीज, गेस्ट की डिटेल्स किसी को नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मिस्टर कैलाशनाथ दीवान इसी होटल में रुके थे, उनकी अचानक से डेथ हो गई, तो बस उनके बिहाफ पे मैंने सोचा अगर कोई पेंडिंग बिल्स हो तो मैं पे कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। मैम, मिस्टर दीवान का रूम तो 10 डेज के लिए बुक था और बुकिंग के टाइम पे पेमेंट हो गई थी। पापा जी ने 10 दिनों के लिए यहाँ रूम बुक किया हुआ था, फिर वो सुसाइड करने का क्यों सोचेंगे? मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की। अगर आप मुझे और कुछ बता सकते हैं जब वो यहाँ रहे थे, जैसे किसी से मिले, कोई आया, कोई वाकया, हम बस उनकी आखिरी पलों की यादें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मैम। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, लैंडलाइन पर उनके लिए बहुत कॉल्स आते थे। इस नंबर से मिस परिणीता राय, वो बार बार कॉल करती थी मिस्टर दीवान से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। मिस्टर दीवान तब तक जा चुके थे। है कौन ये परिणीता राय? पापा जी से बात करने के लिए इतनी उतावली कि बार बार कॉल कर रही थी। सब बहुत अजीब होता जा रहा है। हाँ, अजीब तो है ही। 10 दिन उस होटल में रुकने का उनका प्लान था, तो अचानक तैयार होके वो निकल पड़े और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अभिषेक से तुम्हारी बात हुई? बाबा, मैंने सबसे पहले उस परिणीता को कॉल किया, पर उसका फोन बंद आ रहा है। फिर मैंने अभिषेक को भी कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं खुद आई उसके ऑफिस। अब अंदर ही जा रही हूँ और आपको ना अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। मेजर अपडेट यही है कि हमारे पास एक आई विटनेस है सागर के खिलाफ। उस लड़की ने खुद सागर को मंदिर से गहने चुराते हुए देखा है। अनिल जी देखिए, मुझे सागर के खिलाफ इतना पक्का केस चाहिए कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो लंबे समय तक अंदर ही सड़े। मेक श्योर दैट। बिल्कुल।
मैंने कॉल किया था तुम्हें। कैसे हो? जब कोई कॉल कट करे तो मतलब वो बात नहीं करना चाहता है। इतना तो समझ जाना चाहिए ना तुम्हें। तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा। बस ये बताना था कि पापा जी किसी होटल राही में रुके थे और पूरे 10 दिन की पेमेंट कर दी थी। अजीब है ना? कौन सी भाषा में कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए? मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। ना फोन पर, ना आमने सामने, ना मैसेज पर, कहीं बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। तो बेकार की कहानी बनाकर ना फिर से बात करने की कोशिश मत करो। दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली से। बाहर का रास्ता दिखाइए ना। इन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। बाहर का रास्ता मैं जानती हूँ। और हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर तुम साथ दो या ना दो, पापा जी होटल में क्यों गए थे ये मैं पता लगा कर आऊंगी। और हाँ, अभी ऑफिस से जा रही हूँ, पर जिस दिन घर आ गई उस दिन मेरा पति मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा मेरे मैट्रिमोनियल होम से। अब अपने हिसाब से आऊंगी जब आना चाहूंगी। और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि पापा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर विटनेस ही नहीं आया तो सागर छूट जाएगा। मैं मिसेस दीवान को क्या जवाब दूंगा? तुम चाहे जो कुछ भी करो, इस मसले को तुरंत सॉर्ट आउट करो। I'm so sorry, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आपकी कमीज, आप ना बाहर जाके हाथ धो लो, मैं तब तक सब समेटती हूँ। सर, फाइल्स। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज सागर को छूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो दीवान परिवार के पीछे पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को और कोई तकलीफ हो। प्लीज सर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस परिणीता का घर और दीवान परिवार का कुल देवी मंदिर एक ही जगह है। कौन हो तुम परिणीता? पापा जी को क्यों फोन कर रही थी? हम सबकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? ये सारे सवालों के जवाब तुमसे ही जुड़े हैं परिणीता।